तो लाइनेक्स की सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने लाइनेक्स पर काफ़ी वीडियोस बना रखा है और अगर आपने लाइनेक्स का वो पार्ट नहीं देखा तो वीडियो का प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना। वीडियो में मैं सेंट ओएस के बारे में पूरा प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा। बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने यहाँ पे बनाया लास्ट कुछ दिनों में और लेटेस्ट ओएस पर हम लोग इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत इंटरेक्टिव और बहुत ही अच्छा सा ये सेशन हो रहा है। आप क्वेरी कमेंट्स वगैरह करके अपना डाउट सेशन भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। मैं कमेंट का आंसर ना दूं बट नेक्स्ट वीडियो में आपका जो लिनक्स का जो भी डाउट्स है जो भी चीज़ें हैं वो मैं कवर करने की कंटिन्यू कोशिश करता हूँ और वो कंटिन्यू कवर भी होता रहता है। तो ज़रूर कमेंट करके आप जो भी टॉपिक पर लाइनेक्स रिलेटेड वीडियो चाहते हैं वो ज़रूर ऐड करें। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ एक बार बेल आइकन चेक कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन या जो भी वीडियोज यहाँ पे पड़े उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेल आइकन्स आप लोग प्रेस कर लें। ओके, तो ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं कि अगर हमें लाइनेक्स पर या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर परमिशन को समझना है तो कैसे काम होता है और कितने टाइप्स के ये परमिशंस होते हैं। ए टू जेड सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझते हैं। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे लाइनेक्स का जो भी सेंट ओएस इंस्टॉल कर रखा है और मैं यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ बिकॉज टर्मिनल पर ही आप सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करें वो बेटर है। और जैसे कि मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे परमिशंस कैसे चेक किया जाता है, रीड की हो, राइट की हो या एग्जीक्यूट की परमिशन हो, यहाँ पे स्पेसिफिक 3 परमिशंस होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं cd स्पेस डेस्कटॉप पर मेरा कुछ कॉन्सेप्ट है या डेस्कटॉप पर मेरा कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मैं उसकी परमिशन चेक करना चाहता हूं तो सबसे पहले परमिशन चेक करने के लिए ls यानी कि लिस्ट करेंगे और हाइफन एल प्रेस करके आप एंटर की प्रेस कर देंगे तो आपके डेस्कटॉप पर जो भी डेटा है उसका परमिशन भी आपको दिखाएगा और आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले मैं इस पूरी परमिशंस को समझाने से पहले मैं यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट को दिखाऊं कि अगर ये एक फाइल है हमारे डेस्कटॉप पे, एक के नाम का कोई कुछ रखा हुआ है, एक एल का, तो कौन सा फाइल है, कौन सा डायरेक्टरी है, ये सब कुछ हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर अगर मैंने यहाँ पे लाइनेक्स का ये पार्ट कवर किया तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक परमिशंस को समझा देता हूँ। अगर आप ये वाला डायरेक्टरी देखते हैं, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है इसको देखते हैं, सो व्हाट इज इट, ये है क्या। तो यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है तो एग्जैक्टली हमें ये पता चल जा रहा है दिस इज द फाइल। बट यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं ऐसा लिखा हुआ है तो हम नहीं समझ पाएंगे ये फाइल है या क्या है। और यहाँ पे नैनो एफ करके है, एन ई एफ करके, वी आई एफ करके, वी आई एम एफ करके है। तो इन सब को हम लोग फाइल समझें या इन सब को हम लोग डायरेक्टरी समझें। ओके, तो ये समझना है सबसे पहले। परमिशन जब भी आप चेक करते हो तो उसके पहले सबसे पहले मान लिया कि ये वाला जो एक्सटेंशन है यानी कि फाइल 1 या के को मुझे समझना है ये फाइल है या डायरेक्टरी है। तो इसके सबसे स्टार्टिंग में आप ये पॉइंट चेक कर लें, जैसे ये जो एरिया है दिस इज डायरेक्टरी, ये क्या है आपका डायरेक्टरी है। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, आई थिंक कलर यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। तो दिस इज द डायरेक्टरी। अब अगर मान लिया कि ये हमारा डायरेक्टरी है तो फाइल के पहले यहाँ पे एफ लिख कर आना चाहिए। डी से तो डायरेक्टरी हम डिनोट कर लिए बट ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हाइफन लिख कर आ रहा है। इसका मतलब ही होता है कि दिस इज द फाइल। ओके, तो जितनी भी फाइल्स हैं उनके पहले हाइफन लिख के आ रहा है, यानी इसके पहले भी आप देखेंगे तो फाइल है, इसके पहले भी आप देखेंगे तो फाइल है, इसके पहले भी फाइल है, मतलब हाइफन हाइफन है मतलब इसका फाइल है। ओके, सो दीज आर द फाइल्स। तो यहाँ पे दो क्या है आपका डायरेक्टरी है। बाकी इसको अगर देखें और अनदर इसको देखें, इसको देखें, इसको और इसको, तो ये हमारा क्या फाइल्स है। तो ये सबसे पहले क्लियर आउट आप कर ले फाइल एंड डायरेक्टरी को। उसके बाद इसकी परमिशंस की बात आती है। परमिशंस कैसे पता चलेगा? परमिशन के लिए अगर मैं दिखाऊं तो सबसे टॉप पे जो फाइल है इसमें पहला परमिशन स्टार्टिंग के 3 डिजिट का ये परमिशन एक साथ होता है, फिर 3 डिजिट आपका एक साथ होता है, फिर ये 3 एक साथ होता है। ओके, तो इन तीनों को ही हमें समझना है। सबसे पहले लाइनेक्स ये कहता है कि हमारे पास 3 तरीके की परमिशन होती है। मैं यहाँ पे अगर कंफर्म करूँ परमिशन टाइप, तो लेट मी एक्सप्लेन परमिशन टाइप्स। तो फर्स्ट परमिशन यहाँ पे आ जाता है रीड का, एंड सेकंड परमिशन आ जाता है राइट का,
एंड थर्ड परमिशन यहाँ पे आ जाता है एग्जीक्यूट का। ओके, तो ये 3 परमिशंस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। रीड को अगर हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं या रीड को हम लोग यहाँ पे समझते हैं, सो रीड में जो भी परमिशन होती है सिर्फ कोई भी उसको रीड कर सकता है जिसको भी परमिशन मिली हुई है। तो रीड को डिनोट किया जाता है लाइनेक्स के अंदर 4 से। इसका भी मीनिंग अभी आप लोगों को पता चलेगा। राइट के बारे में अगर हम लोग समझे तो यहाँ पे 2 से डिनोट किया जाता है, एग्जीक्यूट में यहाँ पे 1 से डिनोट किया जाता है। ओके, तो राइट जिनको परमिशन होती है दे कैन रीड एंड मॉडिफाई, मतलब सॉरी READ, रीड एंड मॉडिफाई, ये फाइल के अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। दे कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन, रीड इंफॉर्मेशन, जो भी फाइल है उसको रीड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। एग्जीक्यूट, अगर कोई ऐसा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, ऐसा कुछ है, दे कैन एग्जीक्यूट। ओके, तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। अब मान लिया कि अगर हम यहाँ पे लाइनेक्स में देखें कि इन तीनों परमिशन में कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर मुझे रीड की परमिशन अप्लाई करना है तो मुझे रीड लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अभी हम लोग विद प्रैक्टिकल देखते हैं। और अभी यहाँ पे देखें कि सबसे स्टार्टिंग में RW लिखा हुआ है। RW का मतलब होता है कि रीड एंड राइट की यहाँ पे परमिशन लगा हुआ है। रीड एंड राइट का परमिशन है, उसके बाद 3 परमिशन जो लगा हुआ है, यानी कि R हाइफन हाइफन और यहाँ पे एक हाइफन मैं लगा देता हूँ। सो ये आपका ओनली रीड परमिशन अप्लाई है। उसके बाद यहाँ पे अगेन R है और हाइफन हाइफन है, अगेन यहाँ पे आप देखेंगे सो ओनली रीड की परमिशन है। अब यहाँ पे ये जो 3 परमिशन, इसको समझते हैं। यहाँ पे 1 जो होता है ये आपका आईडी नंबर होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका रूट यूजर है। यानी कि अभी करंटली जो ये फाइल है इसका जो यूजर है वो कौन है, रूट है। दिस इज यूजर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा यूजर इंफॉर्मेशन हो जाता है। ओके, ये यूजर है। और ये जो हम लोग बात करें दिस इज द ग्रुप इंफॉर्मेशन, ये ग्रुप है। यानी कि यूजर भी वही है और ग्रुप भी वही है। लाइनेक्स में एक चीज याद रखेंगे, मैं जब यूजर डिटेल्स पढ़ाऊंगा तो काफी डिटेल्स में बताऊंगा। जब भी आप एक यूजर क्रिएट करते हो लाइनेक्स के अंदर तो वहां पे ऑटोमेटिक एक ग्रुप भी उसी नेम से बन जाता है, ये याद रखेंगे। ओके, तो ये बन जाता है। बट अगर आप एक ग्रुप क्रिएट करते हो सेपरेट तो वहां पे कोई भी यूजर नहीं होता और ओनली ग्रुप बनता है, तो ये याद रखेंगे। ये दोनों वाइस वर्सा नहीं वर्क करता। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, लेट मी शो वन मोर थिंग। ओके, यस, तो जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाऊं, ग्रुप हो गया। अब यूजर भी वही है, ग्रुप भी वही है। यहाँ पे जो जीरो है ये इंफॉर्मेशन है, फाइल साइज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट है, यहाँ पे मंथ डेट, यहाँ पे टाइमिंग ये है, प्लस यहाँ पे फाइल है। तो आपको पूरा डेटा पता चल गया। ऐसे अगर मैं एक डायरेक्टरी की बात करूँ तो यहाँ पे D स्टैंड फॉर डायरेक्टरी है और यहाँ पे RWX यानी रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जो मैंने बताया RW, दिस इज फॉर यूजर। ये किसके लिए, यूजर क्या कर सकता है, रीड एंड राइट कर सकता है। एंड अनदर जो परमिशन है, ये जो 3 परमिशंस है, दिस इज फॉर ग्रुप। ओके, यूजर, ग्रुप एंड अदर्स। यानी ग्रुप और अदर्स जो आप देखेंगे, ग्रुप के पास जो परमिशन है रीड की है और अदर्स के पास जो परमिशन है वो भी क्या है, रीड की है। तो अगर कोई भी अनदर यूजर या कोई भी बंदा आपके रूट ग्रुप का मेंबर बनता है तो उसके पास जो परमिशन होगी इस फाइल का वो होगा ओनली रीड का परमिशन। और अगर कोई दूसरा है अदर्स में, अगर आप देखेंगे तो उसको जो परमिशन मिलेगा उसको भी ओनली रीड का परमिशन मिलेगा। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डेफिनेटली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी कैसे करना है ये हम लोग समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक मैं परमिशन यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। अगर मैं एक डिफ़ॉल्ट फाइल क्रिएट कर देता हूँ या एक पर्टिकुलर, मैंने यहाँ पे अ, जैसे एक फाइल क्रिएट किया या एक सिंपल डायरेक्टरी में क्रिएट करता हूँ। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए मैंने लिखा mkdir और नई डायरेक्टरी के लिए मैंने लिखा dir per डायरेक्टरी परमिशन। तो dir per जस्ट मैंने एंटर किया, ls स्पेस हाइफन l, जैसे ही मैंने टाइप करके एंटर किया तो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि इसका जो पर्टिकुलर आईडी है प्लस यहाँ पे डिटेल्स है, मंथ है, सारी डिटेल्स आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे डी है,
यूजर को जो परमिशन मिली रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन मिली है, अनदर को जो परमिशन मिली यानी ग्रुप को, यानी रूट ग्रुप को, तो ये रीड एंड एग्जीक्यूट का परमिशन मिला हुआ है, और अदर्स यूजर को यहाँ पे रीड एंड एग्जीक्यूट का परमिशन मिला हुआ है। तो सबसे पहला जो परमिशन होता है स्टार्टिंग का, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो स्टार्टिंग परमिशन इज ओनली फॉर यूजर। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि स्टार्टिंग के ये जो 3 परमिशंस होती है वो आपका होता है यूजर्स के लिए, यानी कि यहाँ पे यूजर्स परमिशन होता है, जो भी आपका यूजर है करंटली, यूजर परमिशन। एंड नेक्स्ट अगर आप 3 डिजिट को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाता है ग्रुप की परमिशन। एंड अनदर आप यहाँ पे 3 डिजिट के बारे में देखेंगे तो ये हो जाता है अदर्स के लिए परमिशन। तो ये 3 तरीके की परमिशन होती है, यूजर, ग्रुप्स एंड अदर्स। ओके, 3 कैंडिडेट या ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है। अब इस चीज को और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक नया डायरेक्टरी क्रिएट किया तो इस पे रूट यूजर को, यानी कि जो ओनिंग यूजर था, इसको फुल परमिशन मिला, इसको रीड एंड एग्जीक्यूट का मिला, अदर्स यूजर को क्या मिला, रीड एंड एग्जीक्यूट का मिला। तो ये बाय डिफॉल्ट यही परमिशन क्यों अप्लाई हो रहा है? तो इसको हम लोग यू मास्क की वैल्यू से चेंज कर सकते हैं। अब यू मास्क क्या होता है पूरा आप यहाँ पे समझ सकते हैं, और मैं इसको चेंज भी करके दिखा दूंगा। ओके, अब देखो, जो परमिशन अभी मैंने दिखाया था कि अगर आप एक वैल्यू यहाँ पे चेंज कर रहे हो तो होता है रीड के लिए आर, राइट के लिए डब्ल्यू और एग्जीक्यूट के लिए एक्स। आर स्टैंड फॉर होता है रीड, एंड इसका जो मतलब डेटा होता है या ये एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू में 4 से लिखा जाता है। राइट का मतलब होता है 2 एंड एग्जीक्यूट का मतलब होता है 1। अगर आप किसी भी फाइल पर या डायरेक्टरी पर परमिशन लगा देते हैं 4 का तो मतलब वहाँ पे रीड की परमिशन है। अगर आपने 4+2 का परमिशन लगाया तो मतलब वहाँ पे रीड राइट की परमिशन है। अगर किसी पर आपने 4+2+1 यानी कि 6 परमिशन लगाया तो वहाँ पे रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशन है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर आप 7 से देखेंगे, 7 में क्या आ जाता है, 4 भी है प्लस 2 भी है प्लस 1 भी है। तो टोटल यहाँ पे क्या परमिशन है, रीड का है, राइट का और एग्जीक्यूट का है। अगर कहीं पर 4+1 की परमिशन है यानी कि 5 टोटल परमिशन है, तो 4 आपका रीड का परमिशन है और 1 आपका एग्जीक्यूट का परमिशन है। ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे। अगर कहीं पे रीड एग्जीक्यूट की परमिशन मतलब ये राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन लगाना है तो W प्लस एक्स आपको लगाना पड़ेगा। W का है 2 और X का है 1, यानी 3 परमिशन अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा रीड एंड सॉरी राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन आपको उस पर मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे बस समझने वाला है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, भी प्रैक्टिकली मैं इसको दिखा देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन या जो भी ये परमिशंस आपने अप्लाई किया है डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट क्यों किसी भी डायरेक्टरी पे अप्लाई हो रहा है, तो ये वैल्यू चेंज होता है आपके यू मास्क से। अब ये यू मास्क क्या होता है ये हमें यहाँ पे समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यू मास्क को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, UMASK, यू मास्क। और यहाँ पे रीड 4, राइट 2 एंड एग्जीक्यूट 1, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले यू मास्क बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आप टोटल वैल्यू लिखिए। जैसे 0, यू मास्क का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 0 7 7 7, ये आपका होता है। मतलब कि 7, 0 मतलब होता है नल परमिशन, 0 के बाद 7 जो है फुल परमिशन, फुल परमिशन, फुल परमिशन। अगर इसमें से आप ये वैल्यूज हटा दें, है ना, डिफॉल्ट परमिशन हटा दें, जैसे आपने यहाँ पे क्या देखा, रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है यानी 7। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे रीड एग्जीक्यूट, रीड का है 4 और एग्जीक्यूट का है 1, 5। ओके, यानी कि 0 7 5, और यहाँ पर भी 5 ही आएगा तो 5 हो गया। यानी डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे देखेंगे 7 5 क्या 2, अगेन 2 0 0 0 डबल 2 यहाँ पे अप्लाई है। ठीक है, ये एक डिफ़ॉल्ट यूमास की वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं 0 डबल 1 कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस देखने को मिलेगा लेट मी शो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा यू मास्क स्पेस 0 डबल 1 और जस्ट मैंने यहाँ पे 0 ट्रिपल 1 या मैंने लिख दिया 0 1 1 1 एंड जस्ट मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, अब मैं mkdir से एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ और डायरेक्टरी का नाम मैंने दे दिया dir
P2, ओके, एंड जस्ट एंटर किया ls स्पेस हाइफन l। अभी आप देखो dir P2 पर क्या परमिशन आपको देखने को मिल रहा है, rw rw rw। अब यहाँ पे अगर मैंने 1 1 अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे rw कैसे आ रहा है, 1 1 आप माइनस करके देखिए, है ना। बाय डिफॉल्ट अभी जो यहाँ पे परमिशन आपको दिख रहा था 1 1 देने के बाद, अब थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करता हूँ, ये आपको डाउट क्लियर कर देगा। जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जब मैंने एक डिफॉल्ट परमिशन माइनस किया तो 0022 ऐसे करके आया, ओके। यानी कि बाय डिफॉल्ट परमिशन जब आप माइनस करते हैं आपके परमिशन से तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू पता चलता है, जिसके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग कुछ और सेट हो रहा है। और अगर मैंने 0111 अप्लाई किया तो आप टोटल माइनस करिए, है ना। टोटल माइनस करेंगे तो कैसे आएगा, 0777 और इन तीनों को माइनस करिए, 0111। वैल्यू क्या आ रहा है, 7 से 1 आपका क्या आ रहा है, 7 से 1 कितना आ रहा है, 6 6 6 और यहाँ पे 0, तो 6 कितना से आएगा, 4 और 2, ये दोनों वैल्यू जब अप्लाई होगा, ये दोनों परमिशन यानी कि rw, तो आपका 6 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं rw 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 666 आया हुआ है। वही चीज अगर मैं डिफॉल्ट परमिशन जो था इसको दिखा दूं, ये 0 777 मैंने यहाँ पे ये परमिशन की वैल्यू लिख दिया था जो ऊपर था, बट अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ 0022 तो आपको जो डिफॉल्ट परमिशन आ रही थी वही आपको मिल जाएगा, लाइक 5570, है ना। तो इसी तरीके से जब मैंने 111 कर दिया तो यहाँ पे 0666 आ गया। आप अगर दोबारा से देखना चाहते हैं पुरानी परमिशन या वैसे ही अप्लाई करना चाहते हैं, देन यू कैन अप्लाई। आपको करना क्या है, यू मास्क स्पेस 0022, ओके, यही था। जस्ट एंटर कर दिया, mkdir और के नाम का एक डायरेक्टरी मैंने बताया ऑलरेडी, के नाम का है, के बताया, ls स्पेस हाइफन l एंटर कर दिया। के का आप देख सकते हैं rwx r-x पुरानी परमिशन के अकॉर्डिंग ये चीज अप्लाई हो गया। तो डिफॉल्ट अगर 0022 अप्लाई करते हैं, दिस इज द डिफॉल्ट यू मास्क आपका सेट होता है और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग परमिशन को थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया एक वैल्यू ls स्पेस हाइफन l और मेरा यहाँ पे dir यानी कि डर पर जो भी यहाँ पे मीनिंग आ रहा है dir per इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी पर या dir p2 डायरेक्टरी p2 पर हमारा जो परमिशन है रीड राइट का है, रीड राइट का हम चाहते हैं इस पे रीड राइट एग्जीक्यूट फुल परमिशन यूजर को मिल जाए, ग्रुप को मिल जाए रीड राइट एग्जीक्यूट फुल परमिशन और अदर्स को मिल जाए ओनली रीड परमिशन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा अब ये वैल्यू कैलकुलेट करके ऐड करना पड़ेगा। बहुत इजी है, डोंट वरी। अभी देखो कैसे करना है, लेट मी शो। ओके, तो रीड राइट एग्जीक्यूट 4 2 1, यानी कि आपको परमिशन कैसे देना है, आपको करना क्या था यहाँ पे dir p2 पे यूजर को फुल परमिशन देना है। तो यानी कि 4 + 2 + 1 आपको 7 यूजर के लिए देना पड़ेगा एंड ग्रुप के लिए क्या देना पड़ेगा, 4 + 2 + 1 तो 7 आएगा फुल परमिशन यानी rwx और यहाँ पे रीड की ओनली परमिशन देना है तो आई थिंक ओनली 4, है ना, 4 प्लस कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, है ना, मतलब ये 0 रहेगा। और टोटल जब यहाँ पे 4 परमिशन आएगा तो यहाँ पे रीड की परमिशन आ जाएगी। ये करना आपको, ये अदर्स के लिए हो जाएगा, ये ग्रुप के लिए हो जाएगा, ये यूजर के लिए हो जाएगा। तो यूजीओ से भी परमिशन अप्लाई होता है बट हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करने वाले हैं। अब मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ हाउ यू कैन सेट। तो फर्स्ट वन आपको क्या करना है यहाँ पे, ओके, तो chmod, है ना, चेंज मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे, मतलब chmod जो कमांड्स है इसके थ्रू, और आपने लिखा 7 यूजर के लिए, ग्रुप के लिए 7 और अदर्स के लिए आपने क्या लिखा यहाँ पे 4 774 और किस पर्टिकुलर डायरेक्टरी पर, dir p2 पर। तो मैंने जस्ट यहाँ पे dir और p2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंटर कर दिया, परमिशन सेट हो गया। अब मैं यहाँ पे ls स्पेस हाइफन l से दिखाऊं तो dir p2 की परमिशन देखो क्या ये अप्लाई हो गया, रीड राइट एग्जीक्यूट रीड राइट एग्जीक्यूट। तो आप देखो
यहाँ पे जो परमिशन आया DIRP2 पे, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट और ओनली रीड की परमिशन, तो ये हमारा सेट हो गया। इस तरीके से हम लोग परमिशन यहाँ पे सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे एक परमिशन सेट कर देता हूँ chmod स्पेस और मैंने यहाँ पे 111 स्पेस DIRP2, तो ये परमिशन आपका पूरी तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। 7222 मैंने कर दिया स्पेस DIRP2 एंड एंटर मैंने किया, LS स्पेस -L। अभी देखो DIRP2 की परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट और यहाँ पे राइट का परमिशन आ गया अदर्स के लिए और ग्रुप्स के लिए। तो ये CHMOD से आप परमिशन मॉडिफाई करते हो और अपने नीड के अकॉर्डिंग ये पूरा यूमास्क आप चाहें तो सेट कर दें कि किसी भी डायरेक्टरी को डिफ़ॉल्ट क्रिएट किया जाए तो कैसे बने। यूमास्क मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। डेली बेसिस पर नए नए ऑब्जेक्ट मिलते रहते हैं, नए नए वीडियोस मिलते रहता है। और जिन लोगों को प्रीमियम क्लास ज्वाइन करना है जिसमें आप 100% सारी चीज़ें समझने वाले हैं एडवांस लेवल पे, मैं सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ों को जो बाहर की कम्युनिटी अलाउ नहीं करती वो सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझाया जाता है, बताया जाता है। तो डेफिनेटली CCNA, सर्वर, लाइनेक्स, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों के लिए दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। मार्केट फीस से 70 से 80% डिस्काउंट मिलता है, मतलब ना के बराबर फीस आप मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग करके देख सकते हैं, है ना। तो 70-80% डिस्काउंट बहुत होता है। हम लोगों को जो सर्विस चार्ज होता है, जो सर्वर का या जो भी अदर कॉस्ट होती है, उसी में सारा वो चला जाता है, बट फिर भी आप लोगों को अफोर्ड किया जा रहा है। तो डेफिनेटली आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है जिनको भी, तो व्हाट्सअप नंबर पे एक बार पिंग करें। व्हाट्सअप सपोर्ट बस दिया गया है, कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं रहता है, बार बार कोई तो मे भी ना हो पाए, बट व्हाट्सअप पे आपको जरूर आंसर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच।